ओम नमः शिवाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी 18 जून के दिन है और इस दिन बन रहा महासंयोग। इस दिन चुपचाप रख देना इस जगह पर रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति धनवान जी। हाँ दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस कारोबार में दिन रात बढ़ेगा, मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन विधि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का इस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है। तो मान के चलिए, इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 18 जून 2024 दिन मंगलवार की रात 12:02 से शुरू होगी और इसका समापन 21 जून की सुबह 2:02 पर होगा। ऐसे में उदया अतिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर आती है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आपको यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो बीज मंत्र है ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊ महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, ऊ श्रीं ह्रीं श्रीं। कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊ महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद यह छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी जी के सामने यह दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और यह सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है आपको। इस लाल कपड़े पर 1 रुपये का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको एकादशी के वाले दिन सूर्यास्त के बाद करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, यह कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की बद्धी एकादशी, निर्जला एकादशी के इस विशेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और इसी के साथ साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी जी के सामने शहद की 1 बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वह मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। कौन तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो,
मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए, और फिर यह एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए। और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको यह एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह विशेष उपाय आप इस निर्जला एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि यह एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यह भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 18 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको यह उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है। आपको निर्जला एकादशी के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, यह उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, और अगर आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली, कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर एक बूंद शहद लगा देना है और यह फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से, यानी माता लक्ष्मी जी, धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस एकादशी में आप यह उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे, आपकी खाली अलमारी भर देंगे और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह यह शहद वाला उपाय करें या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन बताए उस दिन ही यह उपाय करें, जिससे उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी आपको मिले। हम आपको बताएंगे कि एक हल्दी दीपक कैसे आपको धनवान बना सकता है। क्या आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति? तो इस वीडियो को अवश्य देखें। निर्जला एकादशी दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर किसी दिन नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो दीपक का उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल आ रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतना दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, निर्जला एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, हमारी पूजा करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय के बारे में। आखिर आप लोगों को करना कैसे है, देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो है। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य ऐस को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार निर्जला एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है,
आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, इन सारी चीजों से आप देखें कि आप बाहर निकलकर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसे आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है एकादशी के दिन। इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। यह दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, इनको आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट आप उसको तोड़ ले, डिवाइड कर ले, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है? या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं एकादशी के दिन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी यह उपाय आप करें। दूसरी चीज, जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए झाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप शिव जी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिव जी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी न धन की कमी होगी। इतना ज्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि
कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही है। तीसरी चीज, हल्दी शिवाजी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हकीन अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लक्ष्मी माता जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।